हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का यूनिट चैप्टर क्लास 1। ठीक है। और इस जिससे भी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा या अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम हो, रेलवे एंड एसएससी, ठीक है, सभी के लिए जितने क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम देखेंगे और डिटेल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते देखिए। पहले ही यूनिट चैप्टर यानी मापन चैप्टर से पूछ देगा कि यूनिट कहते किसको है। तो ये सिंपल सी बात है, किसी भी भौतिक राशि को ही मापना क्या कहलाता है? यूनिट यानी मापन कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर क्या होते हैं फ्रेंड्स? 159 लीटर होते हैं। 159 लीटर होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ठीक है। तो इसमें बैरल को किस में नापते हैं? लीटर में माप दिया है, यही तो इसका राशि है। ठीक है। एक बैरल में 159 लीटर। आप बताइए, हम सभी क्वेश्चन दिए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितने लोग बता पाते हैं? ठीक है। और फिर आपसे पूछेगा कि एक गैलन में, क्या फ्रेंड्स पूछेगा कि एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है? तो एक गैलन में होते हैं 3.8 लीटर। क्या होते हैं फ्रेंड्स? 3.8 लीटर होते हैं। एक गैलन बराबर 3.8 लीटर्स होते हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछ देगा कि एक गज में कितने फीट होते हैं? किसी चीज़ को हम गज में रखते हैं, तो गज को फिफ्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर फ्रेंड्स? तो एक गज में मात्र 3 फीट होते हैं। कितना होता है फ्रेंड्स? 3 फीट होते हैं। एक गज में 3 फीट होते हैं। फिर आपसे पूछ देगा कि एक चेन में कितने गज होते हैं? एक चेन में कितने गज? तो फ्रेंड्स 22 गज। कितना होता है फ्रेंड्स? 22 गज होते हैं एक चेन बराबर। फिर आपसे पूछ देगा कि एक फॉरलॉन्ग बराबर कितने चेन होते हैं? तो एक फॉरलॉन्ग बराबर 10 चेन होते हैं। क्या फ्रेंड होता है? 10 चेन होते हैं एक फॉरलॉन्ग बराबर। ठीक है। फिर आपसे पूछ देगा कि एक फैदम में कितने फीट होते हैं? तो एक फैदम में 6 फीट होते हैं। आप जानते हैं हम लोग कि फैदम जो होता है यह समुद्र की गहराई नापता है। क्या नापता है फ्रेंड्स? समुद्र की गहराई। क्या नापता है समझ फ्रेंड्स? समुद्र गहराई नापता है। एक फैदम में 6 फीट होता है, यानी एक फैदम हम अगर पानी में अंदर गए हैं तो यानी 6 फीट अंदर चल गए समुद्र की गहराई में। ठीक है। इसी तरह पूछेगा आपसे कि एक औंस में कितने ग्राम होते हैं? पहले औंस चलता था, तो एक औंस में होते हैं फ्रेंड्स 28 ग्राम होते हैं। कितना फ्रेंड्स? 28 ग्राम। एक औंस में 28 ग्राम होते हैं। फिर आपसे पूछ देगा कि एक पाउंड में, आप लोग ही बताइए कि एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? सब पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के। एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो 435 ग्राम। कितना होता है फ्रेंड्स? 435 ग्राम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे पूछ देगा कि एक कैरेट में कितने ग्राम होते हैं? एक कैरेट किस चीज़ को, जैसे टमाटर उसको कैरेट बनाते हैं, तो एक कैरेट में कितने ग्राम होते हैं? तो 0.2 ग्राम। क्या होता है फ्रेंड्स? 0.2 ग्राम होता है। ठीक है। फिर आपसे पूछ देगा कि एक नॉटिकल मील, क्या पूछेगा फ्रेंड्स? एक नॉटिकल मील बराबर कितने दूरी होती है? तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 1800 मीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। नॉटिकल मील को हम लोग देखते हैं कि समुद्र की जो दूरी होता है, इस समुद्र की गहराई फैदम, लेकिन समुद्र की दूरी कहेगा तो नॉटिकल मील, यानी कितने समुद्र में दूरी तय कर चुके हैं। ठीक है। तो नॉटिकल मील में मापते हैं। याद रहे, समुद्र की गहराई फैदम में मापते हैं और नॉटिकल मील आएगा तो समुद्र की दूरी को नापते हैं नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील 1800 मीटर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आपसे पूछ देगा फिर एक मील में कितने दूरी होता है? तो 1.6 किलोमीटर दूरी होता है, यानी 1600 मीटर दूरी हम लोग दौड़ते हैं। देखते हैं आर्मी में दौड़ होता है, बिहार पुलिस होता है, यही इतना दौड़ होता है 1600 मीटर होता है, यानी एक मील बराबर दौड़ होता है। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न आपका ये इस तरह से पूछ सकता है। ये आपसे ये पूछ देगा कि मान लीजिए एक खेत दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर हम चित्र बना दिए हैं। ये खेत है, तकारी वर्गाकार जो भी हो, ये खेत है और इसका लंबाई दिया है 100 मीटर, इसका चौड़ाई दिया है 100 मीटर। कह रहा है कि ये खेत है जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया गया हो, तो इसे कह रहा है कि यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर है तो यह कितने हेक्टेयर के बराबर है? ये खेत की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है, तो ये कितने हेक्टेयर के बराबर? 1 2 3 4 5। तो ध्यान रहे कि यह 1 हेक्टेयर के बराबर, क्या होगा फ्रेंड्स? 1 हेक्टेयर के बराबर होता है इसका लंबाई और चौड़ाई इसका खेत का। यानी कहने का मतलब है कि 1 हेक्टेयर में 100 × 100 × 100 यानी इतना वर्ग मीटर होता है। ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर, यानी हम इसको 100/100 से भाग कर देंगे, 100/100, तो हमें 1 हेक्टेयर का मान निकल जाएगा किसी खेत की गहराई निकालना हो तो। ठीक है। इसी तरह से पूछ देगा आपसे कि बताइए कि एक वर्गाकार खेत या प्लॉट है। ठीक है। मान लीजिए इसकी लंबाई 110 गज दिया गया है। ठीक है। और इसका चौड़ाई 44 गज दिया गया है। तो पूछिएगा इस प्रश्न में कि किसी वर्ग का या किसी खेत का लंबाई 110 गज और चौड़ाई 44 गज दिया गया है, तो कितने एकड़ का खेत या जमीन है? ठीक है। ये कितने एकड़ का खेत या जमीन है? ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए पूछे कितने एकड़ का, हो जाएगा कितना फ्रेंड्स? 1 एकड़। क्या हो जाएगा? 1 एकड़। कहने का मतलब है कि 110
110 गज और मल्टीप्लाई 44 गज बराबर कितना होता है, 1 एकड़ होता है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने पर 1 एकड़ बराबर आता है 48-40 के समथिंग ये आ जाएगा। ठीक है, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से अगला प्रश्न पूछेगा कि एक गज बराबर, मान लीजिए आपसे पूछ देगा कभी कभी कि एक गज बराबर कितना फीट, यहाँ पर गज पढ़ा रहे थे तो एक गज में 3 फीट होते, कितने फीट होते हैं फ्रेंड्स, 3 फीट होते, पहले हम बता चुके हैं। फिर आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कि एक खेल, ध्यान रहे हम यूनिट पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम समझा रहे हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी चीज़ का चित्र दे दिया जाएगा और पूछेगा कितने एकड़ का है, कितने वर्ग का है, तो ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, और ये पे एक प्लॉट है जमीन का, जमीन खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, और इसका लंबाई दिया है, मान लीजिए इसका लंबाई दिया 100 फीट है, 100 स्क्वायर फीट दिया है। ठीक है, और इसका चौड़ाई तो दिया 15 फीट दिया है। पूछेगा किसी ज़मीन की लंबाई 100 फीट है और चौड़ाई उसका 15 फीट है, तो यह कितने स्क्वायर फीट का ज़मीन या प्लॉट है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी किसी ज़मीन का लंबाई और चौड़ाई दिया है स्क्वायर फीट में पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, उसको लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, 100 गुने 15 कर देंगे, तो यही इसका क्या आ जाएगा, इतना वर्ग फीट आ जाएगा। जितना भी इसका आंसर रहेगा उतना ही इसका वर्ग फीट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे ही हम कहते हैं वर्ग स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट से पूछ देगा कि जब किसी चीज़ को, जब किसी वस्तु को चौड़ाई नहीं मापा जाता है, माने जब किसी वस्तु का चौड़ाई नहीं मापा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं जिनकी चौड़ाई नहीं मापे जाते, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रन फीट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रनिंग फीट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रनिंग फीट कहते हैं, रनिंग फीट कहते हैं। किसी भी वस्तु का जब हम चौड़ाई नहीं नापते उसे रनिंग फीट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रनिंग फीट कहते हैं। जैसे मान लीजिए छड़ का हम लोग लंबाई रनिंग फीट में मापते हैं, पाइप का जो लगाते हैं तो उसको रनिंग फीट में मापते हैं, फिर तार का जो तार हो उसको रनिंग फीट में माप के हम देते हैं, फिर रस्सी हो गया उसको रनिंग फीट में ही माप के देते हैं। यानी जिस चीज़ में चौड़ाई नहीं नापा जाता है उसे रनिंग फीट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मापा जाता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्यूब। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्यूब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हो गया सामान, मान लीजिए जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हो, उसे क्या नापेंगे, रनिंग फीट। मान लीजिए जैसे कि आपका बालू हो गया, बालू ट्रैक्टर पर जब लाद कर लाते हैं तो उसमें बालू में क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर पर रहेगा, उसमें लंबाई भी रहेगा, उसमें चौड़ाई भी रहेगा और उसमें ऊंचाई भी रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स, उसमें ऊंचाई भी रहेगा। ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनेगा, लंबाई ऊंचाई रहेगा, उसे क्या कहेंगे, क्यूब कहते हैं। जैसे मान लीजिए बालू ला कर ला दिए, ट्रक में ईंटा ला दिए, कोई भी चीज़ ला दिए, इसमें लंबाई ऊंचाई तीनों, उसे क्या